कहा था कि बॉलीवुड आजकल बैंड्रा जू के लिए फिल्में बना रहा है, उसने गलत नहीं कहा था। बॉलीवुड की काफी फिल्में बैंड्रा जू तक ही सीमित है। आई से दैट माई सेल्फ। एंड और जो नहीं है वो ब्लॉकबस्टर होती है। The final product, and you'll wonder कि will I ever be able to replicate it? वो मैजिक एक बार होता है. If you do it many other times, maybe technically वो और अच्छा हो जाए, पर जो honest feeling वो एक बार आ गई थी ना, वो आप रिपीट नहीं कर पाओगे. नॉट एवरी हर मोमेंट सेट पे आसान नहीं था. देयर वर टाइम्स में मैं साइड पे जाके रोने लगी क्योंकि मैं डांस में बहुत अनकंफर्टेबल हूँ, तो मैं पेड़ के पीछे जाके चुपके रोती थी, फिर इनके पास आती थी और हेल्प मी, काम मी डाउन. स्पेशली यूथ के साथ. एक और कारण इसका ये है कि इनकी एक बहुत ही कमाल की खूबसूरत बेटी है जिनका नाम है राधा, जो बहुत बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत उनका मतलब शी इज अ ब्रिलियंट चाइल्ड. उनके साथ इतनी वो गुफ्तगू करते हैं. हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी मैगजीन. और आज हमारे साथ है बॉबी और ऋषि की लव स्टोरी की कास्ट. और यस, द अमेजिंग डायरेक्टर फिल्म मेकर कुणाल जी. वेलकम कावेरी एंड वरदान, आपका भी स्वागत है एंड मैनी कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस प्रोजेक्ट. और ये लव स्टोरी इंडियन सिनेमा का एक काफी पायोनियर है, कह सकते हैं. कहानियां, रोमांटिक स्टोरीज इतने अरसों से जो है सिनेमा घरों में जो है ऑडियंस को देखने को मिल रही है और एंटरटेन करती आ रही. तो ये लव स्टोरी कितनी खास है, कितनी स्पेशल है, किस तरह से ऑडियंस जो है कनेक्ट कर पाएंगे इन कहानी से? आई थिंक ये लव स्टोरी में बहुत इनोसेंस है, मस्ती है. It explores young love beautifully, heartbreak, drama, chemistry. इसमें सब जो young love का जेंजी. yeah. बिल्कुल. मुझे लगता है शिल्पा कि ये कहानी में एक कमाल की चीज है जो दूसरी कहानियों में कभी कभी देखने को नहीं मिलती है, और वो है जो इस फिल्म के मोमेंट्स है, जो इस फिल्म के साइलेंसेस है. आमतौर पे ये होता है कि जो रोमांटिक फिल्में होती हैं और जो लव स्टोरीज होती है वो सिर्फ अपने डायलॉग्स के लिए जानी जाती है. इसमें Okay. डायलॉग्स तो कमाल के हैं, इसमें सीन्स कमाल के हैं, इसमें म्यूजिक कमाल का है, पर जो कैरेक्टर्स के बीच में साइलेंसेस है ना, वो बड़े मैजिकल है. तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये फिल्म स्टैंड आउट करती है, और इसीलिए मुझे लगता है कि दिस इज द मोस्ट फन आई हैव हैड वाचिंग अ रोम कॉम इन द लॉन्गेस्ट टाइम. ओके. मैं हम तुम का भी दीवाना हूँ. हम्म. मैं व्हेन हैरी मेट सैली का भी दीवाना हूँ, और इम्तियाज सर भी जो फिल्में बनाते हैं, जो कुणाल सर ने फिल्में बनाई हैं, दे आर ऑल एक्स्ट्राऑर्डिनरी. पर ये फिल्म देखने के दौरान मुझे एक एज एन ऑडियंस इस फिल्म के साइलेंसेस ने कुछ कर दिया. जैसे एक पर्टिकुलर सीन है जहाँ पे इन दोनों के बीच में एक सेपरेशन हो रहा है, वो दोनों जुदा हो रहे हैं, लड़का एयरपोर्ट कहीं और के जा यहाँ. रहा है. एयरपोर्ट एयरपोर्ट वाला सीन, यस, क्या बात है. आपने मैंने फिल्म, देखी मूवी. अरे हाँ. क्या बात है. सो हैप्पी. थैंक यू फॉर वाचिंग. तो वो वक्त में एक साइलेंस है वो दो कैरेक्टर्स के बीच में, जो इतनी खूबसूरती से कुणाल सर ने उसको पूरा फिल्माया है. वॉक साइलेंट ही है. कुछ भी नहीं कहा that दोनों ने. that यस. silence is so painful, and that silence hits me. तो ये I think everyone will say watch it for the chemistry, watch it for the music, performances, direction. I'll say also watch it for the silences, because एक लव स्टोरी साइलेंट मोमेंट से ही बनती है. ओके. मुझे यश जी ने एक बार बोला था कि अगर एक फिल्म में, ऑफ कोर्स देयर आर मेनी एक्सेप्शंस, बट यश जी बोलते थे कि अगर एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर को ये बोलने की जरूरत पड़ जाए कि आई लव यू, तो मुझे लगता है कि मे बी द फिल्म नीड्स वर्क. तो फॉर मी इट्स दैट साइलेंस विच स्पीक्स लाउडर देन अ डायलॉग. तो इसीलिए आई फील दिस फिल्म इज वेरी आई स्पेशल. अग्री विथ यू बिकॉज काफी क्यूट केमिस्ट्री लगी आपकी. वो जो जेंजी लव स्टोरी जो एक दिखाने की कोशिश की गई कैमरा पर ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म, तो वो लगी मुझे काफी क्यूट केमिस्ट्री लगी आप दोनों की. Thank you तो so इस much. केमिस्ट्री का राज क्या है? ये कावेरी बताएगी. बॉबी एंड ऋषि. ऑनेस्टली ये केमिस्ट्री बहुत ऑर्गेनिकली फॉर्म हुआ. आई थिंक द फर्स्ट जब हम पहले मिले तो हम बेस्ट फ्रेंड्स बन गए, और वी डिडंट हैव टू फोर्स इट.
ऑब्वियसली वी हैड टू क्रिएट इट अ लिटिल बिट. वो एक्टिंग है तो थोड़ा सा केमिस्ट्री क्रिएट करना पड़ता है, पर बहुत ऑर्गेनिकली हमारा फ्रेंडशिप ब्लॉसम हुआ. और या आई थिंक वी नेचुरली हैव नाइस केमिस्ट्री. हाँ, हमारी केमिस्ट्री एक्चुअली हमने ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, हमने कभी फोर्स नहीं की. हमने ये सोचा था कि चलो यार हम लोग अपनी बेस्ट एक्टिंग करेंगे, और ये हम जानते नहीं थे कि हमारी दोस्ती ऐसे पनपेगी इस फिल्म के दौरान कि एक पॉइंट पे जाके हमें एक्टिंग करनी नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ सीन्स को जीना होगा. कुणाल सर पहले पहले से हमें कहते रहे हैं कि don't act, just be in the moment, just feel the scene, just feel the emotions, and the camera is very very sensitive. अगर आपने ऑनेस्टली कुछ फील किया है ना, वो कैमरा उसको पकड़ लेगा. तो बिल्कुल एक्टिंग करने की कोशिश मत करना, स्टे देयर, फील द इमोशन. जब ऐसी एक ऐसा एक ऐसी एक दोस्ती बनती है, और ऐसा एक जब दो लोगों के दरमियान एक रिलेशन बनता है ऑफ ऑनेस्टी, ऑफ प्योरिटी, it becomes very easy to perform a scene wonderfully. Okay, And great. acting is a very difficult job, I promise you. But all you have to do is just feel it, and then you see the the final product, and you'll wonder कि will I ever be able to replicate it? वो magic एक बार होता है. If you do it many other times, maybe technically वो और अच्छा हो जाए, पर जो honest feeling वो एक बार आ गई थी ना, वो आप repeat नहीं कर पाओगे. ओके वेल कुणाल जी, इन दोनों को कास्ट करना, ऑन बोर्ड लेना इस कहानी के लिए, एंड वहां पर ऋषि कपूर जी का भी जिक्र होना, किस तरह से ये सारी चीजें हुई है? आई थिंक उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मायापुरी जो है हमारे देश के जर्नलिज्म में और इतिहास में एक बहुत ही लैंडमार्क ऑर्गेनाइजेशन है जो सदियों से हैज़ बिन कंट्रीब्यूटिंग टू गुड कंटेंट इन जर्नलिज्म. So I think congratulations to you and Mayapuri, and I've very rarely been interviewed by Mayapuri. Mayapuri बहुत बार मेरे पास नहीं आया इंटरव्यूज के लिए, पता नहीं क्यों. आपको आना चाहिए, मैं भी अच्छा कंटेंट दे सकता हूँ आपको. ऑब्वियसली 50 साल हो गए अभी. हाँ 50 years हो गए देखिए. So I think it's an institution. So congratulations to everyone Thank at you. Mayapuri, and it's a landmark institution जो देश में आप कहीं भी चले जाओ मायापुरी आपको मिलेगी. जी. किसी भी मैगजीन स्टोर में चले जाओ मायापुरी तो होगी ही. एंड आई थिंक लव स्टोरीज जो हैं वो मायापुरी की तरह है. वी वॉन्ट आर रीच टू बी लाइक मायापुरी ऑफ अ लव स्टोरी, कि देश के कोने कोने में फैले, देश के कोने कोने में बात हो लव स्टोरीज की. जैसे मायापुरी के जो दर्शक रीडर्स हैं, इट हैज टू रीच देयर, एंड आई थिंक दैट्स द आइडिया ऑफ एनी लव स्टोरी दैट आई मेक, कि कहाँ तक पेनिट्रेशन हो. जैसे आपकी मैगजीन का पेनिट्रेशन है, दैट्स द पेनिट्रेशन आई वांट फॉर माय लव स्टोरीज. क्योंकि इमोशन यूनिवर्सल है, लव इज अ यूनिवर्सल इमोशन, और लव सब लोग समझते हैं. तो दैट्स व्हाई आई लाइक मेकिंग लव स्टोरीज, एंड आई एंजॉय मेकिंग लव स्टोरीज, एंड आई कास्ट देम बिकॉज दे वेरी इनोसेंट इन लुक्स. वैसे इनोसेंट बिल्कुल नहीं है, सिर्फ दिखने में इनोसेंट है. That depends on your definition of innocent. हाँ तो देखा, मैंने बोला ना ये इनोसेंट नहीं है. तो that's why I love stories, and I like making love stories because the penetration and reach, and उससे ज्यादा कनेक्टिविटी किसी और सब्जेक्ट में नहीं होता है. डार्क फिल्में someone might not like, कॉमेडीज, रोमांटिक फिल्में सबको अच्छी लगती है. So that's why I enjoy making love stories, and I enjoyed making with these characters, with these actors. चिंटू जी की जहाँ तक बात है, he is an integral part of all my films. He's been part of 3 of my films, and an integral part of my life as a friend. उनका आप ट्विटर अकाउंट देखेंगे तो उनकी लास्ट ट्वीट इज टू मी, to a person he's addressed it to me, and we had a lovely bond, lovely friendship. So this was just a little tribute to him, Bobby or Rishi ki love story. So that was intentionally done as a tribute to him for just expressing my love for him. ओके कुणाल जी, इतने वक्त से आप इंडस्ट्री में हैं, अमेजिंग हिट फिल्में दी आपने, रोमांटिक और जी. मुझसे दोस्ती करोगे हो, जी. हम तुम हो. तो अभी का अगर हम दौर देखें इंडियन सिनेमा का, काफी कम ऐसी मूवीज बनती है और ऑडियंस तक के दिलों तक भी पहुंचती है या फिर हिट भी होती है.
उसको लेकर आपका क्या नजरिया है? ऐसा क्यों कह लीजिए? क्योंकि हम पूरे देश को मद्देनजर रखते हुए फिल्म नहीं बना रहे। हम किसी ने कहा था और लोगों ने उसको बहुत अटैक किया, जो एक शख्स ने कहा था कि बॉलीवुड आजकल बांद्रा जू के लिए फिल्में बना रहा है। उसने गलत नहीं कहा था। बॉलीवुड की काफ़ी फिल्में बांद्रा जू तक ही सीमित है। आई से दैट माई सेल्फ। एंड और जो नहीं है वो ब्लॉकबस्टर होती है, जैसे स्त्री, एनिमल, गद्दार, पुष्पा वो पुष्पा, ये ब्लॉकबस्टर हिट्स है। एंड आई डोंट लाइक सेपरेटिंग बॉलीवुड एंड टॉलीवुड एंड कॉलीवुड एंड मॉलीवुड। नहीं, सब हमारी इंडियन फिल्म इट्स अ इंडस्ट्री है। इंडियंस, हाँ, हम सिनेमा, इंडियन फिल्म यस। इंडस्ट्री है भाई। अब आप आई मीन यू कांट से कि बिकॉज ही इज फ्रॉम तेलुगु और फ्रॉम तमिल और फ्रॉम बंगाली और फ्रॉम, दे आर डिफरेंट। नो, दिस इज ऑल वन इंडस्ट्री। लेट्स ट्रीट इट एज वन इंडस्ट्री। हम एक फिल्म इंडस्ट्री से हैं, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। जब RRR को ऑस्कर नॉमिनेशन मिला या ऑस्कर मिला, हम सब खुश हुए। हमने ये थोड़ी ना बोला कि तेलुगु फिल्म है। अरे इंडियन फिल्म है, पहले इंडियन फिल्म है, बाद में जो लैंग्वेज है वो बाद में आती है, पहले इंडियन फिल्म है। दैट्स इंपॉर्टेंट। और ये बात हमको कभी नहीं भूलनी चाहिए, और ये डिफ्रेंसिएशन हमको नहीं रखना चाहिए। जब हम ये डिफ्रेंसिएशन नहीं रखेंगे, तब हम सब एक्सेप्ट करेंगे कि हमारी फिल्में चल रही हैं। चाहे आज थोड़ी तेलुगु की ज्यादा चल रही हो, तो क्या हुआ, वो हमारी तो है। वो मार से थोड़ी ना है, वो बॉर्डर के उस पार से थोड़ी ना है। हमारे देश की फिल्में चल रही है ना। तो क्या हुआ कि अगर आज कुछ फिल्में साउथ की ज्यादा चली, तो हमारा साउथ है ना। तो दैट्स द काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस वी शुड हैव। जब ये एक्सेप्टेंस होगा, तब हमारी फिल्में हमारे हिंदी लैंग्वेज या हिंदी प्रोड्यूसर्स की या हिंदी डायरेक्टर्स की भी चलने लगेंगी। पहले तो आप ये डिफ्रेंसिएशन निकाल दो कि हमारी हिंदी फिल्में नहीं चल रही है, तो और साउथ राइट। भी तो हमारा ही है। तो दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। इस दौर को, इस इंडियन सिनेमा के इस दौर को आप कैसे देखते हैं? बिकॉज ऑडियंस काफी चेंज हो गई, उनका टेस्ट काफी चेंज हो गया, और एज अ फिल्म मेकर। बहुत अच्छा दौर है, हम्म। क्योंकि इस दौर में आप पुष्पा भी बना सकते हो, आप बॉबी और ऋषि की लव स्टोरी भी बना सकते हो, जो हमने डिजाइन किया है फॉर दी OTT। अगर सिनेमा के लिए डिजाइन हम्म। करते, थोड़ा अलग डिजाइन करते, देयर वुड बी डिफरेंट एलिमेंट्स इन इट। क्योंकि सिनेमैटिक एक्सपीरियंस जो है वो अलग होता है, OTT एक्सपीरियंस होता है वो अलग होता है। तो यू कैन नॉट मेक फिल्म्स फॉर, आई मीन सम फिल्म्स वर्क एवरीवेयर, बट एक थिएट्रिकल के लिए एक अलग थॉट प्रोसेस होता है। राइट। सो यू हैव, एंड आई थिंक ये दौर, लोग कोस रहे हैं इस दौर को कि फिल्में नहीं चल रही, ये हो रहा है वो रहा है। आई थिंक हाँ। ये बहुत अच्छा दौर है, बहुत अच्छा दौर है। क्योंकि पुष्पा ने 800 किया है, स्त्री ने 600 किया है, गद्दर ने 500 किया है। बहुत अच्छा दौर है। इससे बेटर दौर क्या चाहिए आपको? आप वैसी फिल्म बनाओ, नंबर्स होंगे। अगर आपको कुछ अलग सब्जेक्ट बनाना है, टारगेटिंग जेंजी, देन मेक अ बॉबी और ऋषि की लव स्टोरी एंड इट विल डू वेल ऑन जियो हॉटस्टार। तो ये आपको डिसाइड करना है कौन सी मार्केट के लिए बना रहे हो। उस मार्केट में क्या आपकी फिल्म चली, अच्छा दौर चल रहा है। आई फील बहुत अच्छा दौर चल रहा है, because you can make any kind of subject. If it's non-theatrical, make it for OTT. If it's theatrical, राइट। make it in theaters and get blockbuster numbers. तो दौर तो कमाल का दौर चल रहा है। ओके, इट्स टॉप 10 आज मैंने देखा हॉटस्टार पर, सो थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। हाँ। yeah. और कंटिन्यूज लिखा है ये लव स्टोरी, तो आगे और भी कुछ ऐसे देखने को मिलने वाले हैं, साथ सेकंड पार्ट। बॉबी और ऋषि की लव स्टोरी तो चल रही है अभी। सेकंड पार्ट भी अगर अच्छा फीडबैक हमें आ रहा है, अच्छा फीडबैक धीरे धीरे, OTT की ये भी एक एडवांटेज है कि फिल्म को लोग डिस्कवर कर सकते हैं। तो और लोग डिस्कवर कर रहे हैं। अगर बहुत अच्छा फीडबैक आया, जियो हॉटस्टार को लगा कि एक और सीक्वल बना, तो हम बना लेंगे। Okay, great. Well, we are also excited and looking for it. And Vardhan and Kaveri, sir के साथ काम करना कैसा अनुभव रहा आपका, working with him? डिफरेंट आंसर। Different answer. See, now they've challenged me to give a different answer in for every question. वही तो मजा है। पर ऑनेस्टली आई से कि मेरा पहला एक्टिंग में It's your एक्सपीरियंस debut, था, yeah. सेट पे पहला एक्सपीरियंस था। तो आई थिंक आई फील वेरी ग्रेटफुल कि आई फेल्ट वेरी सेफ, और आई फेल्ट टेकन केयर ऑफ, और इनमें एक कामनेस है जो मेरे लिए बहुत ज़रूरत है, बिकॉज I don't have it. If अगर मेरे like if people around me start panicking, that's it. I've had it. मैं
पैनिक 3-4 दिन के लिए कर लूँगी। तो I think I felt taken care of, and the calmness and the safety of it. Even with Vardhan there, I always had someone to go to. Not every हर मोमेंट सेट पे आसान नहीं था. There were times में मैं साइड पे जाके रोने लगी क्योंकि मैं डांस में बहुत अनकंफर्टेबल हूँ, तो मैं पेड़ के पीछे जाके चुप के रोती थी. फिर इनके पास आती थी और he would help me calm me down. तो I हाँ, saw you, by the way, crying. Really. Embarrassing. Arey, so what? It's okay. So what, yaar? It's Crying is okay, but I human. didn't want to. I saw we हम गाना कर It's रहे a थे. learning experience. Yeah, हाँ. no, and और क्या था उस गाने में स्टेप्स थे. ओके, और कावेरी स्टेप्स में कंफर्टेबल नहीं थी. that's an understatement. एंड बट अगर मैं उस वक्त उसको मोमेंट बना देता, कावेरी क्या हो गया, ये वो और रोने लगी. तो I said let's leave her. She'll manage. Let's see if she हाँ. can't, then I'll step. And I saw she managed. So I said ठीक है चल. और मैं ऐसी हूँ कि sometimes मुझे तुमसे I क्यों need during तुमसे क्यों ना? yeah Yeah. sometimes I need to cry. मुझे रोने की ज़रूरत है. I need to let it out and then I can come back to it as if nothing happened, you know. पर मैं रोती बहुत हूँ, पर मुझे ज़रूरत लगता है. Like I need to cry, otherwise it'll just come out in all different ways. मैं ये कहना चाहूंगा कि वैसे तो हम आमतौर पे ये कहते रहते हैं कि कुणाल सर कप्तान के रूप में कैसे हैं, पर मैं ये कहूंगा कि ये कमाल के क्रिएटिव पार्टनर है, क्योंकि ये आपको वो लिबर्टी देते हैं कि फिल्म मेकिंग प्रोसेस में वो आपको पार्टनर बनाते हैं. उनके लिए बहुत आसान है टू जस्ट बिकम एन ऑटोक्रेट एंड बोलना कि मैं बॉस हूँ और मेरी बात सुनो, पर वो आपको ये एक पोजीशन देते हैं जहाँ आपको वो ये फील करवाते हैं कि ये सिर्फ मैं फिल्म अकेले नहीं बना रहा हूँ, ये मैं, आप और हम सब साथ में ये फिल्म बना रहे हैं. तो पहली बात तो वो. नंबर 2, इवन दो कुणाल सर ने इतनी 10-11 शायद उससे ज्यादा फिल्में की हो, सीरीज की है, इतना काम किया है, इतने म्यूजिक वीडियोस किए है, इट्स वेरी इजी फॉर हिम कि वो यूथ का पर्सपेक्टिव बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं. बिकॉज एक सक्सेस के बाद और एक कामयाबी के बाद क्या होता है, आमतौर पर लोग बंद हो जाते हैं एक कमरे में और उनको लगता है कि यही अभी मेरी दुनिया है. कुणाल सर के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ. कुणाल सर इस युवा पीढ़ी के दिमाग को इतने अच्छे से समझते हैं, क्योंकि एक तो क्योंकि ये बहुत क्यूरियस है. ये सेट पे भले वो एक लाइट मैन हो या कोई फीचर्ड कास्ट का कोई व्यक्ति हो या कोई फोटोग्राफर हो, वो उनके साथ बैठ के बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं ये क्या सोच रहे हैं और ऐसा क्यों सोच रहे हैं, स्पेशली यूथ के साथ. एक और कारण इसका ये है कि इनकी एक बहुत ही कमाल की खूबसूरत बेटी है जिनका नाम है राधा, जो बहुत बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत उनका मतलब शी इज अ ब्रिलियंट चाइल्ड. उनके साथ इतनी वो गुफ्तगू करते हैं कि ही इज अंडरस्टूड दैट माइंड सो वेल, और वो उनकी लिखाई में आता है, वो उनके डायरेक्शन में आता है, इसीलिए हम सर के साथ रिलेट कर पाते हैं. हम बुलाते हैं उनको कुणाल सर, पर we can take the liberty of saying today he is one of our closest friends. We can just pick up Nice. the phone and talk to him about anything. वो चाहे किसी और की फिल्म हो. कितनी बार मैंने कुणाल सर को बोला, सर मुझे ये ऑफर है, आपको क्या लग रहा है, and he gives me an honest opinion, untainted opinion. So I think that talks to you about कैसे हैं ये as a human being and as a director. He's a great partner. Great. Well, कावेरी एंड वरदान, जिस तरह से हर एक के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, काफ़ी कुछ चीज़ें चलती रहती है, और आजकल एक स्टार किड का काफ़ी कुछ ट्रेंड चल रहा है, लोग अपने ओपिनियंस रखते हैं. तो उन सब चीज़ों को, ट्रोलिंग हो या फिर जो भी हो, उन चीज़ों से आप कैसे डील करते हैं? आपका नज़रिया क्या उसको फेस करने का? आई थिंक सबकी जर्नी यूनिक होती है. बस कीप योर हेड अप, मेहनत करते रहो, और लोग आपको अलग किस्म के लेबल्स दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते. आपका काम है ऐसे ब्लाइंडर्स जो होते हैं ना, ब्लाइंडर्स,
उनको लगा के रखो और अपने पाथ पे चलते रहो। आपका एक जो रास्ता है, आपकी जो सड़क है जो ऊपर वाले ने बनाई है, उस पे चलते रहो। लोग जो भी बोले, अगर अच्छा बोले थैंक यू करके निकल जाओ, अगर कुछ बुरा बोले तो सुन लो, अगर सॉरी बोलना पड़े बोल के निकल जाओ, बिकॉज आपकी जर्नी अपनी है, राइट, वेल राइट? सेड। एवरीवन हैज देयर ओन जर्नी। अभी आप इस फील्ड में हो, करेक्ट, आप इतनी मेहनत करते हो, आप कमाल के इंटरव्यूज लेते हो, अगर आपके फादर या मदर इंटरव्यूअर होते हैं तो लोग कहते हैं अरे आपको ये इसीलिए मिल गया क्योंकि आपका फादर इंटरव्यूअर थे। पर आपको पता है ना आपकी क्या स्ट्रगल रही है, आपकी राइट, क्या जर्नी रही है। तो वैसे ही मुझे लगता है कि हर एक आदमी की जर्नी को सल्यूट करना चाहिए। मैं एक, अगर इंडियन आर्मी के कोई कमाल के बड़े कर्नल हो, अगर उनके फादर कर्नल हुए हो, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि अरे यार ये ऐसे ही कर्नल बन गए। अरे कर्नल बनने के लिए वो नीचे से ऊपर गए, उन्होंने अपनी मेहनत की है, उनकी अपनी जर्नी को मैं सलाम करूंगा। सिमिलरली एज एन आर्टिस्ट मैं किसी भी दूसरे आर्टिस्ट को सलाम करूंगा। लाइक पृथ्वीराज कपूर साहब, ग्रेट। राज कपूर साहब को क्या बोलोगे? ही इज अ प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म, ही इज द ग्रेटेस्ट। ऋषि जी को क्या बोलोगे आप? प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म, ही इज द ग्रेटेस्ट। रणबीर, ही इज possibly the best actor from the Kapoor family. तो how can you take it away from him? I'm saying कि वो सारे ये सब labels and terms है। If you are worth it, आपका अच्छा होगा। आप बस मेहनत करो, have faith in him. People will keep talking. You do your thing. यू वांट टू ऐड समथिंग, कावेरी? See, public figure होने के नाते I always wanted to do music और फिर acting, ये it's a new adventure for me. I always expected it. I knew, मुझे हमेशा पता था कि there would be criticism और I'm okay with it. I respect it, I understand it, पर मैं ये भी समझती हूँ कि you have to find ways to keep your own self-esteem intact. और हाँ, I also believe that going forward in my life, अगर हम status quo को challenge करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो you will trigger people or it will cause criticism, or that is something कि I've always braced myself for. So of course someone says something really horrible, it will sting, थोड़ा सा दर्द होता है, पर honestly I've prepared myself for it my whole life, and मैं अपने आप को जानती हूँ, तो I can take care of myself in the face of any kind of hate or trolling or anything. ग्रेट, थैंक यू सो मच। आप दोनों को भी बहुत मुबारकबाद, और शुक्रिया। इसी तरह से और भी लोग देखें इस फिल्म को, Thank you. पसंद करें लोग। और कुणाल जी, इतनी अमेजिंग, जाते यही कहूंगी कि अमेजिंग फिल्में जो आपने बनाई है, एवरग्रीन ही कह लीजिए, हम अभी भी देख सकते हैं काफी सारी फिल्में। थैंक यू सो मच। और क्या कुछ अपने फैंस को, ऑडियंस को आप तीनों कहना चाहेंगे? I think I'd just like to say कि जिस तरह, जो मैंने पहले कहा था कि जिस तरह मायापुरी देश के कोने कोने तक पहुंचता है, मैं चाहता हूं कि मेरी फिल्में भी देश के कोने कोने तक पहुंचे और देश का हर नागरिक जो है वो देखे और पसंद करे, एंड आई कनेक्ट विद एवरीबडी। वो कनेक्टिविटी मुझे हर एक ऑडियंस के साथ चाहिए। आई ट्राई फॉर दैट, स्ट्रगल फॉर दैट, आई होप आई गेट इट। I don't know if I have fans, पर अगर है, um, I don't know. I don't like to put myself on a pedestal, पर अगर I am able, if you relate to me, अगर I'm able to inspire you, if you support my work, then thank you, or I can't wait to see what we do in the future. पहली बात तो मैं कहूंगा कि मायापुरी से बात करके मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी घर के सदस्य से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मायापुरी ऐसे लगता है मेरी कोई मासी हो या कोई मेरी बुआ हो, मायापुरी। तो मायापुरी इज वेरी इमोशनल फॉर मी। आपके साथ बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है, और जितने मेरे चाहने वाले हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और मरते दम तक मैं आपका मनोरंजन करता रहूंगा, ये मेरा आपसे वायदा है। वर्धानपुरी साइंस ऑफ, मायापुरी इन माई हार्ट फॉर एवर। मायापुरी, आई लव यू। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।